हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर रूलर्स ऑफ राजस्थान, इन विच वी डिस्कस प्राइमरी टू रूलर्स हमीरदेव चौहान एंड महाराणा प्रताप। इससे पहले और जो हमने इसमें कंप्लीट किया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, हमने देख लिया था सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कई बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग सिलेबस, ठीक है। तो और जैसे कुछ क्वेरीज ये भी आ रही हैं आप में से कई होगी कि इसमें जैसे जो क्वेश्चंस हैं जो आपने मॉड्यूल्स लिए हैं उसमें से कई सारे उस मॉड्यूल में उसके नोट्स में स्पेशली नहीं दिए हुए हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर लास्ट लेक्चर। स्टार्ट वाला जो पोर्शन है अराउंड 8 to 10 मिनट्स का, वो हमने पूरा इसी को डिस्कस किया है। सिलेबस भी कहने में आपको बता दिया था 40% लग रहा है, बट एज सच अभी दिख नहीं रहा है कि इतना सारा जो इनके टॉपिक्स आ रहे हैं, टॉपिक्स तो लगभग वो सारे के सारे आ रहे हैं। और हिस्ट्री में तो जो हमने कवर किए वो आ ही रहे हैं सारे। मॉड्यूल्स आप सबने कलेक्ट कर लिए होंगे, किसी के अगर रह गए हों तो प्लीज आप यहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद टेस्ट के भी आपको बता दिया कि अभी जो संडे को टेस्ट है उसमें तो आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, नाजिज़ अहमद, राइज ऑफ हिटलर और क्लाइमेट। तो इस तरह से 9 CBSE के भी ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अपने टेस्ट हो गए हैं। थोड़ा सिविक्स वाला पोर्शन रह रहा है और 10th CBSE के तो हमने पहले ही ले लिए थे। मॉड्यूल्स आ गए आपके पास, 9th का भी आ गया, 10th के भी आ गया आपके पास। फॉर्म्स आई थिंक अब तक आप सबने फिल कर दिए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप वैसे स्कूल का ही है पूरा इसमें रोल। काफ़ी बच्चों के आए मैसेज, उसमें बताया है उनको कि इसमें पूरा का पूरा रोल जो है दैट इज ऑफ द स्कूल ओनली। आप इंश्योर कर लीजिएगा अच्छे से कि किसी भी रीजन से आपका फॉर्म नहीं अटकना चाहिए ड्यू टू एनी रीजन। 2 नवंबर लास्ट डेट है एंड 9 नवंबर विद लेट फीस, ठीक है। एक दो कोई एडवर्टाइजमेंट्स में या न्यूज में कहीं ऐसा लिखा हुआ है 12 दिसंबर डेट आ रही है, लेकिन वो 13 दिसंबर है, कहीं पे गलत प्रिंट हो गई होगी। तो 13 दिसंबर की डेट है। जो हमें नोटिफिकेशन देखना है मेनली जो पहले NCERT का आया था और अभी जो RBSE का है। अब आगे हम आज इसको देखेंगे, द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ राजस्थान। महाराणा प्रताप के बाद आप देख सकते हैं राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन, इनके बारे में लास्ट क्लास में आपको बताया था। इनको बोला जाता है प्रताप ऑफ मारवाड़, और इनके लिए ये भी बोला जाता है फॉरगॉटन प्रिंस ऑफ मारवाड़, क्योंकि इन्होंने भी कभी भी अकबर की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं की थी, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे ही वॉज बॉर्न टू कल्याण देव राव, सॉरी, ही वॉज बॉर्न टू मालदेव राठौड़, he was born to Maldev Rathod and झाला रानी स्वरूप देव। झाला राजपूत है ऑफ दिस एरिया, ये जो झालावाड़ वाला एरिया है। कोटा जो है मेन डिस्ट्रिक्ट, हाड़ौती रीजन इसको बोलते हैं। इसमें आता है कोटा, झालावाड़, बारा एंड बूंदी, ठीक है। तो झाला राजपूत जो है ये झालावाड़ वाले रीजन के हैं बेसिकली। वैसे अभी बाउंड्रीज डिफरेंट है। ये भी जैसे कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि जैसे इसमें जो बता रहे हैं वो अभी दूसरे स्टेट में है, जो एरियाज इसमें बताए जा रहे हैं जैसे महाजनपद वगैरह का था तो वो भी दूसरे स्टेट में है लाइक दिस। तो अपन ने जैसे पढ़ा है कि इनिशियली जब फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना तो 14 स्टेट्स ही थे, 6 यूनियन टेरिटरीज थी इन 1956। अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, ठीक है। अभी 29 स्टेट्स हैं इस तरह से। तो ये चेंज होती रहती है बाउंड्रीज, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। राव चंद्र सेन, इन्होंने जो रूल किया बेसिकली 1562 टू 1581, ये इनका टाइम पीरियड था। इनको किंग बनाया गया दो ही वॉज द थर्ड सन। ये क्या थे? थर्ड सन थे। तो सबसे बड़े बेटे को जो किंग बनाने का ट्रेडिशन था, ये आपको बताया था मुगल वाला जब अपन देख रहे थे, प्राइमोजेनिचर बोला जाता था। तो राजपूत में मेनली इसी को फॉलो किया जाता था
दैट वाज ऑफ प्राइमोजेनिचर ट्रेडिशन, प्राइमोजेनिचर ट्रेडिशन कि जिसमें जो सबसे बड़ा वाला सन होगा उसको किंग बनाया जाएगा। मुगल्स में हमने देखा था कुपार सिनेरी को फॉलो करते थे। कुपार सिनेरी मींस कि प्रॉपर्टी को एक तरह से डिवाइड कर दो। तो ये थर्ड सन थे और इनको किंग बनाया गया ड्यू टू हिज एबिलिटीज। अब इसकी वजह से ड्यू टू दिस इनके ब्रदर थे उदय सिंह, इसकी वजह से इनके ब्रदर थे उदय सिंह टू। अब ये एक आपने पढ़ा महाराणा प्रताप के फादर का नाम भी उदय सिंह था, पर ये डिफरेंट है। उदय सिंह टू ये डिफरेंट है। तो ये चले गए इन द सर्विस ऑफ अकबर। ये सबसे बड़े बेटे थे। मैंने आपको बताया नेम्स आपको बहुत सारी जगह पे सिमिलर मिलेंगे क्योंकि यही कॉमन नेम्स होते थे उस टाइम पे। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सिमिलर नेम्स मिलेंगे। तो इनके एल्डर ब्रदर थे सबसे बड़े उदय सिंह टू। तो जब रामचंद्र सेन को किंग बनाया गया तो इससे ये नाराज हो गए एंड ही वेंट इनटू द सर्विस ऑफ अकबर। अकबर ऐसे ही किसी मूवमेंट का वेट कर रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैटल हुआ दोनों फोर्सेस के बीच में, बैटल ऑफ मेड़ता। ये वही मेड़ता है जो अजमेर के आगे जाते हैं, नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुष्कर से जब आप आगे जाएंगे तो यहां पे ये मारवाड़ वाला एरिया आ जाता है, ये नागौर और इस तरह से ये, ठीक है। नागौर वाला एरिया वैसे अहिर छत्रपुर है, ये चौहान में बताया था आपको। तो बैटल ऑफ मेड़ता हुआ इन विच रामचंद्र सेन ही वाज डिफीटेड, ठीक है, ही वाज डिफीटेड रामचंद्र सेन। तो उसके बाद जो पावर थी ऑब्वियसली उदय सिंह के पास है, लेकिन फिर भी रामचंद्र सेन ने मुगल एम्पायर के साथ कोई भी अलायंस करने से मना कर दिया। बाद में रामचंद्र सेन अटेंडेड द कोर्ट, जो नागौर दरबार हुआ था अकबर का। नागौर दरबार यह आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिसको महाराणा प्रताप ने अटेंड नहीं किया था। तो जो नागौर दरबार हुआ था इसको रामचंद्र सेन ने अटेंड किया, बट अकबर का जैसा रूड बिहेवियर था और जो ह्यूमिलेशन हुआ इनका यहाँ पे, ये वहां से छोड़ के चले गए, ठीक है। ये वहां से गए, पहले सोजत गए अपने नेफ्यू के पास, फिर उसके आगे वो सिवाड़ा गए। इस तरह से बैटल्स होते रहे इनके कि कभी भी इन्होंने मुगल आर्मी से लेकिन हार नहीं मानी। फाइनली ही डाइड इन द ईयर 1581। ज्यादा बड़ा एरिया नहीं था इनके पास, लेकिन जो भी था उस पर इन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया। कभी भी अकबर की सॉवरेनिटी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। हमेशा अपनी मदरलैंड के ऑनर के लिए इन्होंने काम किया और इसीलिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, इनको बोला जाता है प्रताप ऑफ मारवाड़। एंड पर इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ है। आपने भी शायद पहली बार ही सुना होगा अभी। ये महाराणा प्रताप का नाम जैसे सबने सुना हुआ है, क्या महाराणा प्रताप का जैसे बिल्कुल अलग था, ठीक है, उनका लेवल बिल्कुल अलग था, बट इनको बिल्कुल हिस्ट्री में ज्यादा जगह नहीं मिली, इसीलिए इनको बोला जाता है फॉरगॉटन प्रिंस ऑफ मारवाड़। रामचंद्र सेन के बाद अब आ जाते हैं राव सिंह ऑफ बीकानेर। राव सिंह ऑफ बीकानेर, इन्होंने रूल किया 1574 to 1612 AD. He was born to Raw Kalyanmal Lathor. ठीक है, he was born to, देखो प्रताप का भी जो बर्थ था वो 1540, महाराणा प्रताप का 1540 था और रावचंद्र सेन का 1541 था। बीकानेर वाला जो रॉयल फैमिली थी ये पहले मुगल से भी बहुत लॉयल रहे। राव सिंह जो थे इनको अकबर ने, इन्होंने कोर्ट अटेंड किया नागौर दरबार और इनकी सर्विसेज से खुश होके अकबर ने पहले इनको बनाया ऑफिसर ऑफ जोधपुर, जोधपुर का चार्ज दिया। जब रामचंद्र सेन वहां से चले गए तो इनको जोधपुर का ऑफिसर बनाया गया और उसके बाद इन्होंने अपनी एबिलिटीज भी प्रूव की। हाँ, बीकानेर का जो रॉयल फैमिली थी उसमें आप एक बात ध्यान रख लेना कि जब मुगल्स आए तो ये मुगल्स के लिए लॉयल रहे और बाद में ब्रिटिशर्स की ट्रीटीज एक्सेप्ट करने में भी
जो बीकानेर रॉयल फैमिली थी वो सबसे आगे थी। यह आप ध्यान रख लेना, पहले किसकी? मुगल्स की, और उसके बाद किसकी? ब्रिटिशर्स के साथ भी ट्रीटीज करने में बीकानेर फैमिली सबसे आगे रही है एक तरह से। इनकी सर्विसेज से अकबर बहुत खुश हुए, काफी केपेबल रूलर भी थे ये। इनको टाइटल दिया गया ऑफ राव। क्या टाइटल दिया गया? ऑफ राव। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा ऑफ द फोर्ट ऑफ जूनागढ़, जो बीकानेर का फेमस फोर्ट है। आप कभी बीकानेर गए होंगे, जूनागढ़ फोर्ट है बीकानेर के अंदर, बहुत फेमस है। इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। जो मेन आर्किटेक्चर थे वो थे करमचंद बिचावत, ही वाज द मेन आर्किटेक्चर। तो इनका आप ड्यूरेशन अगर देखोगे काफी बड़ा है, और मेनली इन्होंने जो भी अचीव किया वो था ड्यू टू हिज सर्विसेज टू द मुगल एम्पायर। फिर उसके बाद है अमर सिंह राठौर। देखो, अब एक अमर सिंह उधर बताया था आपको, सन ऑफ महाराणा प्रताप। ये डिफरेंट वाले हैं, अमर सिंह राठौर, ठीक है। 1630 to 1644 एड। ये शाहजहां के कोर्ट में थे, एंड ही वॉज नोन फॉर हिज वैलोर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। शाहजहां के कोर्ट में थे एंड ही वॉज नोन फॉर हिज वैलोर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये उनमें से थे वेरी फ्यू, मतलब जो मनसबदार कह लो आप एक उस तरह से, या जो एम्परर के कोर्ट में थे, जो एम्परर को अगर कुछ बात गलत लगती थी तो एम्परर को उसी की कोर्ट में एक तरह से टोक देते थे। ही वॉज वेरी फ्यू ऑफ दैम। हर किसी में ये करेज नहीं होता था। आपको पता ही है, मोनार्की वगैरह हमने डिस्कस किया है कि आप डिसएग्रीमेंट शो कर सको। अगर कोई मोनार्क है, कोई डिक्टेटर है, इस तरह से, ठीक है। सद्दाम हुसैन, एक पढ़ा होगा आपने, इराक का जो बहुत बड़ा डिक्टेटर था, उसके लिए कहा जाता है कि एक बार मीटिंग चल रही थी तो उसके दो सन इन लॉ, मतलब उसके खुद के सन इन लॉ, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किया तो फाइनली गॉट देम किल्ड आल्सो, ठीक है। तो उस तरह का नेचर होता था। बट अमर सिंह राठौर को जाना जाता है फॉर हिज वैलोर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अमर सिंह राठौर शाहजहां को उनके कोर्ट में टोक दिया करते थे। ही वॉज द सन ऑफ गज सिंह, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ गज सिंह। अभी भी जो जोधपुर के राजा है महाराजा गज सिंह ही है। तो ये किंग बनने के लिए इनके में सारी कैपेबिलिटीज थी, बट इनकी जो स्टेप मदर थी अनाला, उसने कॉन्स्पिरेसी की और इनके ब्रदर, हाफ ब्रदर जसवंत सिंह को ही वॉज मेड द किंग। फिर ये शाहजहां की सर्विस में थे। शाहजहां इनसे बहुत इंस्पायर, मतलब बहुत शाहजहां इनसे बहुत हैप्पी थे, ठीक है। एंड इनकी सारे स्ट्रेंथ वगैरह कैपेबिलिटीज को शाहजहां रिस्पेक्ट करते थे, इनको बहुत सारे मनसब दिए, ठीक है। और इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। एक अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सबसे एंड में। ये सब देखो उनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन है, बाकी आप उसमें से टेक्स्ट बुक में से देखते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर सिटी को बसाया था इन द ईयर 1727। पहले ये जो जयपुर सिटी थी इसका नेम था जयनगर। जयनगर संस्कृत में इसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है सवाई जयसिंह। अच्छे से समझ लेना, इनको अच्छे देख लेना। ही वॉज द सन ऑफ बिशन सिंह, ठीक है। तो एक्चुअली इनका नाम पहले विजय सिंह था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और आप देख सकते हो मोनार्क्स जो थे तो उनका एक तरह से कैसा कैसा भी माइंड चल जाता था, यहां पे आप देखना। और इनके यंगर ब्रदर थे जय सिंह, ठीक है। तो औरंगजेब ने ये देखा कि ये ज्यादा कैपेबल है विजय सिंह, तो विजय सिंह का नाम बदल के क्या कर दिया इन्होंने, जय सिंह। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या फर्क है इसमें एग्जैक्टली
विजय सिंह का नाम बदल के उन्होंने क्या कर दिया औरंगजेब ने, जय सिंह, और इनको टाइटल दिया सवाई का। सवाई का मतलब होता है 1.25 टाइम्स सुपीरियर टू देयर कंटेम्पररीज। 1.25 टाइम्स सुपीरियर, सवाई का मतलब क्या होता है 1.25 टाइम्स सुपीरियर टू देयर कंटेम्पररीज, मतलब जो साथ वाले हैं। तो सवाई जयसिंह इनको टाइटल मिला, ठीक है। ही बिकेम द रूलर ऑफ आमेर। आमेर के रूलर थे, बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे। बाद में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो अगेन स्ट्रगल हुआ बिटवीन हिज 4 सन्स। देखो हर जगह 4 सन ही आ रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था बाबर के भी 4 सन आए थे, आपको ध्यान होगा, हुमायूं, कामरान, अस्कारी, हिंदल। ऐसे ही हमने देखा शाहजहां के भी हमने 4 सन्स देखे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद। और इसी तरह से जब औरंगजेब की डेथ हुई तो इसके 4 सन्स के बीच में, इसके 4 सन्स थे, हालांकि स्ट्रगल जहां पे सबके बीच में नहीं हुआ। एक थे मुआज्जम, आजम, कामबख्श एंड अकबर। अकबर, देखो वापस ये नेम रिपीट हुआ है। ये जो लास्ट थे अकबर, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था पावर में। कामबख्श ये पर्शिया चले गए, पर्शिया दैट इज मॉडर्न डे ईरान। अब स्ट्रगल हुआ बिटवीन मुआजम एंड आजम। तो अब ये सवाई जयसिंह जो थे ये आजम की साइड में थे। ये इन्होंने किसकी साइड लिया, आजम का। और जो पहले जयसिंह थे यानी अब विजय सिंह हो गए, उन्होंने किसकी साइड ली, मुआजम की। तो इनके बीच में हुआ बैटल ऑफ जाजुआ। बैटल ऑफ जाजुआ, बैटल ऑफ जाजुआ में क्या हुआ कि मुआजम जीत गए, तो सवाई जयसिंह का ट्रबल बढ़ गया, डेफिनेट सी बात है। और मुआजम ने पावर ली अंडर अ टाइटल बहादुर शाह। आपको बताया था पहले कि बहादुर शाह जफर जो हम जानते हैं, रूलर ऑफ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, एक्चुअली उनका पूरा नेम था बहादुर शाह टू। तो मुआजम ने पावर ली अंडर टाइटल बहादुर शाह। इन्होंने रूलर ऑफ अंबर को चेंज कर, आमेर के रूलर को चेंज कर दिया। अब जयसिंह की जगह विजय सिंह को रूलर बनाया गया, हालांकि जयसिंह को भी पोस्ट वगैरह दी गई। बाद में एक अमर सिंह टू थे, सूबेदार थे वो, ठीक है, मारवाड़ रीजन के नाम। तो उन्होंने एक अलायंस किया सवाई जयसिंह के साथ कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। ये ध्यान से सुन लेना, इसको बोलते हैं देवारी अलायंस। क्या बोलते हैं इसको, देवारी अलायंस। एक टाइप का अलायंस होता था कि अमर सिंह टू ने प्रॉमिस किया किसको, सवाई जयसिंह को, कि मैं आपकी हेल्प करूंगा इन बिकमिंग द रूलर ऑफ आमेर। कंडीशन यह है कि आप मेरी डॉटर से मैरिज करो और फिर जो सन होगा वो अल्टीमेटली रूलर बनेगा किसका, आमेर का। दैट वाज कॉल्ड देबारी अलायंस। आपसे पहले भी बताया जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस उस टाइम पे होते थे वो बेसिकली रिलेशंस होते थे टू कैप्चर द पावर, ठीक है, कि पावर को किस तरह से अचीव किया जाए। इसीलिए अकबर के लिए कहा जाता है एक तरह से कि अकबर ने इसकी स्टार्ट की थी, हालांकि उससे पहले भी हुए हैं। अपन ने पढ़ा था वो लिच्छावी किंगडम के प्रिंसेस से मैरिज की थी चंद्रगुप्त ने, इस तरह से वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो देबारी अलायंस था। अब लेकिन बाद में जब बहादुर शाह को इसके बारे में पता पड़ा तो ही बिकेम वेरी एंग्री, बट लेटर ऑन ही पार्डन्ड, ठीक है, दोनों को इसने माफ कर दिया। अब जो सबसे बड़ा अचीवमेंट्स में से आता है जयसिंह के, जयपुर सिटी का कंस्ट्रक्शन तो है ही, जंतर मंतर आपने जयपुर में देखा होगा, ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई इसने। ऑब्जर्वेटरी आपको पता होगा जहां पे कैलकुलेशंस के बेसिस पे स्टार्स वगैरह की स्टडी की जाती है। तो ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी इसने। सबसे बड़ी तो जयपुर में स्टिल फंक्शनल, और इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की
वर्ल्ड हेरिटेज उसमें लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। ये जो जयपुर वाली है सबसे बड़ी है, और थी दिल्ली, मथुरा, ये अच्छे से जान रखे ना कहां कहां पे, वाराणसी, वाराणसी यानी कि अभी बनारस हो गया एक तरह से, एंड उज्जैन। ठीक है, ये 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई, सबसे बड़ी जयपुर में, स्टिल फंक्शनल, और इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जयपुर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया 1725 में, हालांकि फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया 1727 AD। इसी ईयर को कंसीडर किया जाता है। विद्याधर भट्टाचार्य, अच्छे से ध्यान रख लेना, जो आर्किटेक्ट थे विद्याधर भट्टाचार्य, जो जयपुर सिटी के आर्किटेक्ट थे। मॉडर्न बेसिस पे बनाया गया इसको पूरा का पूरा। इससे पहले ये ऑब्जर्वेटरीज में स्टडी करने के लिए जयसिंह ने कई सारे यूरोपियंस को इनवाइट किया था, और उन्होंने खुद ने, जो यूरोपियंस यहाँ पे स्कॉलर्स आए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम जो कैलकुलेशन मेथड यूज कर रहे हैं उससे ये वाला मेथड बहुत ज्यादा एडवांस है। अच्छी खासी टेक्नोलॉजी इन्होंने अचीव की थी। अब जयपुर का बैक टू बिल्कुल मॉडर्न उसमें बनाया गया। आपने देखा होगा एक परकोटा है जयपुर का, मतलब जो बाउंड्री वॉल की तरह से बनाया गया। एक तरह से जयपुर को जो पिंक सिटी नेम है, वो एक रूलर हुए हैं राम सिंह। कौन हुए हैं? राम सिंह। उन्होंने उसको पूरा का पूरा जयपुर को पिंक लुक दे दिया था, और इसी से इसका नाम पड़ा पिंक सिटी। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके आगे चलेंगे। ये बच्चों देखो, आप ये जो है आपको फिर से एक बार बताया था, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। अभी आपके पास टाइम है तो आप नोट्स तो हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप साथ के साथ आपकी टेक्स्ट बुक या जो भी आपकी वो जो स्टूडेंट एडवाइजर की रिफ्रेशर आपको सजेस्ट की हुई है, वो भी आप इसमें साथ के साथ डेफिनेटली देखते जाना। अब अपन देखेंगे द मराठा एम्पायर। द मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में आपको पता ही है, मेन सबसे पहले किसका नाम आता है? शिवाजी का। जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा तो जो पावर्स राइज करी, एक तो अपन ने पढ़ा था 3 इंडिपेंडेंट से, हालांकि इंडिपेंडेंट तो नहीं थे, वो सबऑर्डिनेट्स ही थे मुगल एम्पायर के, पर वो इंडिपेंडेंटली रूल करते थे। नवाब ऑफ बंगाल, हैदराबाद एंड अवध, लेकिन वो फिर भी मुगल एम्पायर को ही अपना हेड कंसीडर करते थे। इसके बाद जो इंडिपेंडेंट रूलर्स, जो इंडिपेंडेंट पावर्स मुगल्स के बाद जो वहां पर राइज हुई मराठा, उनमें एक प्रोमिनेंट थी मराठास, और इन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ गेन की। फिर मराठास जब गए एक तरह से, तो फिर पावर किसके कंट्रोल में आई? इन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। उधर दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह और अलग अलग एरियाज में अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स और बने थे जब मुगल एम्पायर वीक होने लगा था। अगर मराठास की बात की जाए तो इन्होंने ड्रीम देखा ऑफ हिंदू स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। बाल गंगाधर तिलक का फेमस स्टेटमेंट है, आपको पता होगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब कि फॉरेन रूलर्स जाए यहां पे, यहां से, और हम खुद अपना रूल कंट्रोल करेंगे। हिंदू वॉरियर्स थे मराठास, जब ये अपने पीक पे थे, ठीक है, तो साउथ में तमिलनाडु से लेके इधर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा यानी कि मॉडर्न डे पेशावर इन पाकिस्तान, वहां तक इनका रूल था। इधर ईस्ट में बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तक को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था जब मराठा पावर अपने बिल्कुल पीक पर थी। मराठा पावर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है शाहजी
भोसले एंड हिज सन शिवाजी। मेन है छत्रपति शिवाजी। रिसेंट में मूवी आपने देखी होगी तानाजी, तो आपको पता होगा मराठा एम्पायर को इतने पीक तक पहुंचाने का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। और भी एफिशिएंट रूलर्स हुए हैं यहां पे। मराठा एम्पायर की अगर बात की जाए तो इसमें ये सारे थे, लाइक गायकवाड्स, मतलब अलग अलग हो गया ना, नोबल मैन, इस तरह से गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, ठीक है, होलकर्स ऑफ इंदौर। अब देखो बड़ौदा की अगर बात की जाए तो ये है अभी गुजरात में। अपन ने पढ़ा है पहले ये पूरा का पूरा बॉम्बे था, फिर बाद में ये डिवाइड हुआ इनटू 2 स्टेट्स लैंग्वेज बेसिस पे, गुजराती स्पीकिंग गुजरात एंड मराठी स्पीकिंग महाराष्ट्र। इंदौर आपको पता है अभी एमपी में है। सिंधियास ऑफ ग्वालियर, अभी काफी न्यूज में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर एंड उज्जैन, ये वाला जो एरिया हो गया, अब ये भी अभी एमपी में ही है। एंड भोसलेस ऑफ नागपुर, ये पूरा एरिया मिला के हुआ करता था मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में अभी अपन देखेंगे और आगे, शिवाजी ने टाइटल लिया था छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। छत्रपति का मतलब ये हो गया रूलर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। छत्रपति का क्या मतलब हुआ? रूलर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो आपने रिसेंट में मूवीज देखी होंगी कुछ, जैसे बाजीराव मस्तानी में आपने देखा होगा, पेशवा बाजीराव, ठीक है, पानीपत वाली मूवी में आपने देखा होगा। तो छत्रपति तो रूलर था हमेशा से, लेकिन बाद में बालाजी राव के आने के साथ छत्रपति का जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था वो होता था पेशवा। और बाद में छत्रपति तो हेड था, पर वो एक तरह से नॉमिनल हेड टाइप की तरह से हो गया था। मेन पावर किसके हाथ में आ गई थी? इन द हैंड्स ऑफ पेशवा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। या आपने उसमें बाजीराव मस्तानी मूवी में भी अगर देखी हो तो आपने देखा होगा, उसमें ही बताया स्टार्ट में कि छत्रपति रूलर थे, लेकिन मेन पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता था? पेशवा। तो पेशवा बाजीराव, बालाजीराव, इस तरह से बहुत सारे आपने नेम सुने होंगे, ठीक है। तो पेशवा, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें है, ये देवक ब्राह्मण्स, ये कौन थे? ब्राह्मण्स, बट दे प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट वॉरियर्स। तो मुगल्स के वीक होने और ब्रिटिशर्स के पावर में पावर आने तक बीच का जो एक टाइम ड्यूरेशन है, उसमें मराठास का ट्रिमेंडस राइज हुआ। अगर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में नहीं हारते अहमद शाह अब्दाली, तो ये अफगानिस्तान तक, अहमद शाह अब्दाली वॉज द ऑफ दुर्रानी एम्पायर, तो ये अफगानिस्तान तक अपना रूल देके जाते। और कुछ यहां पे ये था कि मराठास वगैरह टैक्स वगैरह बहुत चार्ज करने लग गए थे दूसरों से, खासकर ये राजपूताना के किंग से। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे इसमें भी। तो इंटरनल राइवलरी बहुत होने लग गई थी, इंटरनल फाइट्स बहुत होने लग गई थी। नहीं तो ब्रिटिशर्स भी एंग्लो मराठा वार्स आपने पढ़ा होगा 8th क्लास के अंदर, तो ब्रिटिशर्स उन वॉर्स में मराठास को कभी डिफीट कर नहीं पाते, और इंडिया में ब्रिटिश रूल कभी भी स्टैब्लिश नहीं हो पाता। तो अभी तक हमने जितना भी हिस्ट्री देखा है, पहले भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हों, चाहे वो मुगल एम्पायर के रूलर्स हों, वो यहां पे रूल इसलिए कर पाए, एक इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि यहां के आपस में राइवलरी रही, और कंट्री के इंटरेस्ट से ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोमिनेंस दिया गया, ठीक है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। वरना मराठास वॉरियर्स थे, बहुत बड़े वॉरियर्स थे, और ब्रिटिशर्स इनको हरा नहीं पाते अगर ये आपस में नहीं लड़े होते। तो मराठास की जो सक्सेस है उसमें 2 फैक्टर्स
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। एक तो मराठा एम्पायर का बहुत बड़ा एरिया था वो कोस्ट लाइन, कोस्टल एरिया। तो इनकी नेवी, एफिशिएंट नेवल पावर, जिसकी वजह से इन्होंने पोर्चुगीज को, फ्रेंच को बहुत लंबे टाइम तक इंडिया से दूर रखा इन्होंने। तो एक तो इनकी नेवल पावर एंड सेकंड थिंग इनकी एक स्ट्रेटेजी थी ऑफ मेकिंग फोर्ट्स, किले बनाने की, फोर्टिफिकेशन। कोंडाना देखा होगा आपने उस मूवी में कि वो बोलते हैं उसको जीतना बहुत जरूरी है, ठीक है। तानाजी वाली मूवी में आपने देखा होगा कोंडाना का फोर्ट, उसमें बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात थी, इनकी ये जो स्ट्रेटेजीज थी, मराठास ने बहुत ज्यादा किले बनाए, ठीक है, और ये इनकी सक्सेस का एक मेन रीजन था। तो अपन मराठा पावर में अपन स्टार्ट करेंगे शिवाजी के साथ। ठीक है, शिवाजी जो थे, ही वॉज द सन ऑफ शाहजी भोसले एंड हिज मदर वॉज जीजाबाई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। द नेम ऑफ द मदर ऑफ शिवाजी वॉज जीजाबाई। ये इनका बहुत बड़ा रोल है शिवाजी के पूरे ग्रोथ में, अपब्रिंगिंग में। जो वो इतने बड़े रूलर बने शिवाजी एक तरह से, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जीजाबाई का है। शाहजी भोसले ने दूसरी मैरिज कर ली थी, तो जीजाबाई वहां से अलग रहने लग गई थी उनसे, और शिवाजी अपने लोकल गार्जियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एक लोकल गार्जियन थे इनके कांटेक्ट में आए, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, शिवाजी इनके इन्फ्लुएंस में आए और बहुत कुछ सीखा इनसे शिवाजी ने। एक पर्सन जो स्पिरिचुअल गुरु थे जीजाबाई के, समर्थ रामदास, इनका भी बहुत बड़ा रोल है शिवाजी के अंदर। जो नेशनलिज्म के जो एलिमेंट्स थे और जो हिंदू स्वराज का शिवाजी ने ड्रीम किया था, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये कुछ नेम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, स्पेशली नेम ऑफ द मदर ऑफ शिवाजी, दैट इज जीजाबाई, फादर ऑफ शिवाजी, फिर लोकल गार्जियन कौन थे शिवाजी के, और स्पिरिचुअल गुरु जिन्होंने शिवाजी को टीच किया। जैसे ये कुछ वैसा ही सिमिलर है जैसे आपने चंद्रगुप्त मौर्य का देखा था कि उनके स्पिरिचुअल गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने पूरा का पूरा गाइड किया। तो जैसे इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं, हालांकि चाणक्य का नाम बहुत ज्यादा है हिस्ट्री के अंदर, ये आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, ठीक है। तो शिवाजी के फादर की डेथ हो गई when शिवाजी was only 12 years old and शिवाजी became the ruler. When शिवाजी became the ruler, first he was under the influence, मतलब जो पूरा का पूरा देख रहे थे उनके जो गार्जियन थे, और उसके बाद 1647 when his guardian passed away, then शिवाजी assumed the full control. इन्होंने बहुत सारे एरियाज कॉन्कर किए। रायगढ़ लेटर ऑन बिकेम द कैपिटल ऑफ शिवाजी। कोंडाना, ठीक है। पुरंदर, एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर आपको बताई थी लास्ट क्लास में, औरंगजेब वाले में अपन जो देख रहे थे, तो अभी आगे आएगी, इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इंदरपुर, बारामती, ये सारे के सारे एरियाज शिवाजी ने कंट्रोल किए और अपना एम्पायर इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रेच कर लिया। 1657 में इन्होंने अटैक किया किंगडम ऑफ बीजापुर। किंगडम ऑफ बीजापुर पे इन्होंने अटैक किया, उसके एरिया से इन्होंने कंट्रोल किए। फिर 1659 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है शिवाजी से रिलेटेड, कि जो थे सुल्तान ऑफ बीजापुर, इन्होंने भेजा शिवाजी को
वैसे प्लान कह के तो ये था कि भाई मीटिंग होगी अफजल खान के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अफजल खान को भेजा सुल्तान ऑफ बीजापुर ने शिवाजी के पास। वैसे तो यही था कि एक तरह से मीटिंग है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट शिवाजी को अफजल खान के इंटेंशंस के बारे में पता पड़ गया। एंड इन 1659 इंपॉर्टेंट है, शिवाजी किल्ड अफजल खान विथ बागनक। बागनक, बागनक क्या है? एक तरह से होता है ना क्लॉ जो हैंड में पहना जाता है, लायंस जैसे नेल थे उसके, मतलब उसके थ्रू शिवाजी ने अफजल खान को मारा। ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। बागनक एक था, हाथ में पहनने जैसा कुछ होता है, बहुत ज्यादा पॉइंटेड, उससे शिवाजी ने मार दिया था अफजल खान को। इसके बाद औरंगजेब अब वरीड होने लग गया, क्योंकि अपन ने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था कि डेक्कन रीजन जो था उसको जीतना औरंगजेब की इंपॉर्टेंट उसमें से एक था, औरंगजेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था द एरिया ऑफ डेक्कन। और इधर डेक्कन के ऊपर कंट्रोल किसका हो रहा था? पूरा का पूरा शिवाजी का। तो एक और आर्मी कमांडर को भेजा था औरंगजेब ने, शाइस्ता खान, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। शिवाजी ने डिफीट किया उसको, फिर एक बार और अटैक किया शिवाजी ने शाइस्ता खान को। शिवाजी किल्ड द सन ऑफ शाइस्ता खान एंड शाइस्ता खान वाज वुंडेड, उनकी 3 फिंगर्स को काट दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट और इसमें आएगा, ध्यान रखिएगा। फाइनली औरंगजेब ने भेजा 1664 में मिर्जा राजा जयसिंह। देखो, एक सवाई जयसिंह वो अलग हुए, ये कौन हुए? मिर्जा राजा जयसिंह। इनके एफर्ट से 1665 में ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। अब देखो, ये ध्यान रख लेना, यहां पे पोजीशन मराठास की वीक हुई थी। आउट ऑफ हिज 35 फोर्ट्स शिवाजी एग्रीड टू गिव 23 फोर्ट्स, जो इनके टोटल किले थे 35, उसमें से 23 शिवाजी ने एग्री किया। ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कि वो किसको दे देंगे? मुगल्स को। और 12 मराठास खुद कंट्रोल रन करने वाले थे, बट वो भी कैसे? बाय रिमेनिंग लॉयल टू द मुगल्स, टू द औरंगजेब। तो ये ट्रीटी यहां थी, थोड़ा मराठास की पावर कम होने लगी। उसके बाद लेकिन शिवाजी ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गए। अभी भी उनका कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था उस पूरे के पूरे रीजन पे, लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे शिवाजी को। तो 1666 में इनको आगरा बुलाया, मीटिंग के बहाने इनको आगरा बुलाया गया। वहां पे इनको 3rd रेट मनसबदार की तरह ट्रीट किया गया। इससे पहले जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, तो शिवाजी के जो सन थे संभाजी, उनको 5000 का मनसब दिया गया टू शिवाजी सन संभाजी। फिर 1666 में आगरा इनको बुलाया गया, वहां पे 3rd रेट मनसबदार की तरह इनको ट्रीट किया गया। एंड ही वाज पुट अंडर द कंडीशन ऑफ हाउस अरेस्ट। लेकिन शिवाजी किसी तरह से वहां से निकल के भागे। शिवाजी ने ये बोला था कि भाई, मैं जो पुअर पर्सन्स हैं उनमें स्वीट्स, फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो वो डेली आते थे, अब बस ये होना चाहिए कि भाई मैं इनको हाथ लगाऊंगा, बाकी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने प्लान किया था। तो काफी बड़े बड़े टोकरे आते थे फ्रूट्स के, इस तरह से, जिसमें आते थे काफी बड़े बड़े, तो उसमें शिवाजी छुप के भागे थे अलॉन्ग विथ हिज सन। बाद में फिर कभी भी औरंगजेब शिवाजी को कंट्रोल नहीं कर पाए। धीरे 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 शिवाजी अपनी पावर बढ़ाते रहे। इन 1664 he assumed the title of छत्रपति। छत्रपति शिवाजी का इन्होंने टाइटल अज्यूम किया। ठीक है, और इस तरह से मुगल एम्पायर को इन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी फोर्स इन्होंने खड़ी कर ली, बहुत बड़ी फोर्स इन्होंने क्रिएट की। हिंदू स्वराज वॉज द टारगेट ऑफ शिवाजी। ये शिवाजी का ड्रीम था,
जो इन्होंने देखा था ऑफ क्रिएटिंग अ हिंदू स्वराज। ठीक है, अगर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो दो टैक्स जो भी अपन बात कर रहे थे, ये ध्यान रख लेना, ये कलेक्ट करते थे चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ ये टैक्स होता था 1/4 इक्वल टू द 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस टू अवॉइड द मराठा रेट्स। मराठास की रेट्स को अवॉइड करने के लिए, उनके अटैक्स को अवॉइड करने के लिए चौथ टैक्स देना होता था। ठीक है भाई, जो नॉन मराठा रीजन्स हो गए वहां पे मराठास की रेट को अवॉइड करने के लिए ये चौथ टैक्स देना होता था 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस। सरदेशमुखी क्या था, 10% का टैक्स लेते थे उन एरियाज से जिनको मराठास कंसीडर करते थे कि ये हमारे एरिया से ओरिजिनल। तो जब ये पावर बढ़ी थी मराठास की, तो उन्होंने जो नॉन मराठा रीजन्स थे खासकर वहां से बहुत टैक्स कलेक्ट करने स्टार्ट किए। राजपूताना में भी ऐसा ही हुआ, इनका इंटरफेरेंस बढ़ा इन सॉल्विंग द इंटरनल मैटर्स ऑफ राजपूताना, और इससे जो राजपूत किंग्स थे वो भी परेशान हो गए थे काफी, और इसलिए कईयों ने हेल्प किसकी ले ली थी बाद में, ब्रिटिशर्स की। तो ये भी अपन ने थोड़ा पहले देखा था कि मराठास की कुछ जो अग्रेसिव पॉलिसीज थी, ठीक है, वो भी खासकर इंडियन से ही, और जिन एरियाज में इनका कंट्रोल नहीं था उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देने के उसमें एक्सक्यूज मी कि आपसे टैक्स लिया जाएगा, तो इससे यहाँ के रूलर्स काफी नाराज हो गए थे। ठीक है, और इस तरह से ब्रिटिशर्स को भी एक्सक्यूज मिला यहाँ पे और ज्यादा इंटरफेयर करने का। कई लोगों ने ब्रिटिशर्स, जैसे मैंने पढ़ा पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, इस तरह से कि ब्रिटिशर्स आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और आप उसका एक तरह से खर्चा दे देना। क्यों प्रोटेक्शन किसके था, एक उनमें से प्रोमिनेंट पावर कौन सी थी, मराठास। तो थोड़ा सा इसमें मराठास का रह गया, एंड देन वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। Thank you.